हम लोग झारखंड सचिवालय के लिए मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें से पार्ट 1 जो है सो अपलोड हो चुका है। आप उसमें क्षेत्रमिति से बहुत सारा प्रश्न देखे थे। आज क्षेत्रमिति का एक तरह से पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, वृत्त से संबंधित कुछ प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जो आपका एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा या वही टाइप से देखने को मिलेगा। ठीक है, किससे संबंधित? वृत्त से संबंधित। तो वृत्त किसे कहते हैं? वृत्त किसे कहते हैं? ठीक है, तो वृत्त जो एक बंद आकृति होता है, ठीक है, लेकिन कैसा होगा? गोल होगा। तो जो वृत्त किसे कहेंगे? जो एक बंद आकृति है, जो गोल है। इंग्लिश में लोग इसको क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। तो वृत्त से कोई भी अगर सवाल हो तो वो 2 ही सूत्र से बन जाता है। बहुत अगर डीप में जाएंगे तो 1-2 सूत्र और आएगा, जैसे बताएंगे। पहला सवाल देखिएगा, पहला सूत्र देखिएगा। ये जो लंबाई देख रहे हैं, बाउंड्री देख रहे हैं, बाउंड्री, ठीक है। तो ये जो बाउंड्री की जो लंबाई है, ठीक है, ये बाउंड्री की लंबाई है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। ये जो साइड वाला जो लंबा है कितना, इसको क्या कहेंगे? परिधि कहेंगे। और इसकी लंबाई निकालने के लिए एक सूत्र है, वृत्त का परिधि बराबर क्या हो गया? वृत्त का परिधि बराबर 2πr। ठीक है, क्या हो गया? 2πr। लेकिन इसके अंदर कितना जगह है, जिसको लोग कहते हैं क्षेत्रफल। इसके अंदर कितना जगह है, इसको क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल अंदर वाला जगह निकालने के लिए इसका सूत्र होता है πr²। ये 2 सूत्र ही काफ़ी है वृत्त से संबंधित जितने भी प्रश्न आता है उसको सॉल्व करने के लिए। लेकिन इसके अलावा भी थोड़ा बहुत काम लगता है। जैसे देखिएगा, ये वृत्त है तो त्रिज्या खंड मतलब उसका एक टुकड़ा हो गया एक तरह से। देखिएगा, ये वृत्त अभी आप देख चुके हैं, एक त्रिज्या इधर हो गया, एक त्रिज्या इधर हो गया। इधर हम लोग क्या करेंगे? इसको मिटा देंगे। तो जब मिटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक जो फिगर आप देख रहे हैं, ये जो फिगर देख रहे हैं, इसको बोलेंगे त्रिज्या खंड। मतलब वृत्त का एक टुकड़ा है, त्रिज्या खंड, ये जो अंदर वाला संरचना है। तो इसकी लंबाई जो है, इसकी जो लंबाई है यहाँ से तक लंबाई, इसको क्या कहेंगे? परिधि कहेंगे। और अंदर वाला जो जगह है उसको क्या कहेंगे? क्षेत्रफल कहेंगे। तो इसका सूत्र हो जाएगा आपका त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड का परिधि, ठीक है। और इसका हो जाएगा θ/360 2πr। ठीक है, θ/360 2πr। क्यों? क्योंकि देखिएगा, समझिएगा, ये आपका जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई लेंगे, इसको लोग परिधि कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो निकालेंगे, इसको परिधि कहते हैं। और इसके लिए सूत्र होता है 2πr। अब हम इतना दूर काट के निकाल दें तो यहीं से यहीं तक तो लंबाई निकालना है। तो कितना डिग्री का कोण वाला बन रहा है? पूरा तो 360 डिग्री बनता है, पूरा 360 डिग्री बनता है। तो यहाँ से यहाँ तक निकल गया परिधि। लेकिन आपको अगर यहीं से यहीं तक निकालना है इसका लंबाई, तो यहाँ देखिए कि कितना डिग्री कोण बन रहा है, उसमें मल्टीपल कर देंगे। 60 डिग्री होगा तो उसमें कितना निकलेगा, ठीक है। इसलिए लिखेंगे θ/360 2πr। अब देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो इसके अंदर का जगह है, इसका होता है θ/360 πr²। ये थीटा क्या होता है? थीटा का मतलब होता है आपका कोण, यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो ये 2 सूत्र और ये 2 सूत्र, ये मात्र 4 सूत्र है। इससे जो भी वृत्त का प्रश्न होगा, ये 4 सूत्र से आपका क्या होगा? बन जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे कि वृत्त से संबंधित जो पहला सवाल है, अलग अलग लोग टाइप्स का देखेंगे। तो पहला टाइप्स का सवाल जो देखेंगे, देखिएगा, कहता है कि 56 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार पार्क है, ठीक है। तो 56 मीटर त्रिज्या, त्रिज्या किसे कहते हैं? देखिए, ये आपका हो गया सर्कल, ये आपका क्या हो गया? एक सर्कल हो गया। अब ये सर्कल हो गया तो यहाँ से जो केंद्र से जो परिधि तक की जो दूरी होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं, आर कहते हैं, इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। तो त्रिज्या कितना हो गया आपका? 56 मीटर दिया हुआ है कि एक 56 मीटर त्रिज्या का पार्क है। आप देखते होंगे शहर में अक्सर पार्क देखने को मिलता है। तो पार्क क्या है? गोलाकार है, इस तरह से गोल आकार में, वृत्त के आकार में, सर्कल के आकार में पार्क है। इसके बाद कहता है कि पार्क के चारों ओर 14 मीटर चौड़ा रास्ता है। पार्क के चारों ओर, तो पार्क के इधर देखिए, इसके चारों तरफ क्या रास्ता है? कितना मीटर का? 14 मीटर का। तो रास्ता 14 मीटर का चारों तरफ है, तो ये भी वृत्त बन जाएगा। देखिएगा, ये रास्ता है, 14 मीटर चौड़ा क्या है? रास्ता है, ठीक है। इसमें लोग टहल रहे हैं या तो जो भी है, पार्क इसी से आते हैं, ये रास्ता है। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन क्या पूछा? देखिए, ये आपका रास्ता है, ठीक है। इसमें लोग आते हैं, कहीं रास्ता होगा, पार्क प्रवेश कर जाता होगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा है? रास्ते का
क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है, रास्ते का क्षेत्रफल मतलब ये यहाँ से यहाँ तक आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, बड़ा जो वृत्त आप देख रहे हैं, जो आप बड़ा वृत्त देख रहे हैं, बड़ा वृत्त कैसे है, ये वाला, इसको देखिए, ये आपका बड़ा वृत्त है। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, छोटा जो वृत्त देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, तो छोटा वृत्त को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जब बड़ा वृत्त में छोटा घटाइएगा तो केवल यही बचेगा, रास्ते का क्षेत्रफल बचेगा। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, और उसमें माइनस कर देंगे छोटा वृत्त, तो बचेगा रास्ता। तो माइनस क्या कर देंगे, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बड़ा आर क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम लोग बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, इसलिए बड़ा आर लिखेंगे। माइनस क्या लिखेंगे, ये छोटा वाला पाई आर स्क्वायर, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। छोटा आर क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग छोटा वृत्त का इसमें बैठाएंगे त्रिज्या। तो पाई और पाई मिलेगा तो पाई क्या कर देंगे, कॉमन, दोनों में मिला पाई, तो पाई को बाहर कर दिए। यहाँ क्या बच गया, आर स्क्वायर, माइनस क्या बच गया, आर स्क्वायर। ये पाई आपका बाहर चला गया है, ठीक है। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। अब देखिएगा आर स्क्वायर, ये बड़ा आर है, तो बड़ा आर मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक 56 और यहाँ से यहाँ तक 14, यानी बड़ा वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा, बड़ा वृत्त का त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगा ना, तो यहाँ 56 पहले है और 14 इधर बढ़ जाएगा, तो 56 और 14 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 70 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस आर स्क्वायर, यानी ये वाला छोटा वृत्त का जो त्रिज्या आप देख रहे हैं, तो छोटा वृत्त का जो त्रिज्या है इसके लिए क्या लिखेंगे, 56 का स्क्वायर, क्योंकि ये इसका त्रिज्या कितना था, 56 था। तो लिखिए 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और एक जीरो है उसका स्क्वायर करेंगे तो 00 हो जाएगा, माइनस अब लोग क्या करेंगे, 56 का स्क्वायर करेंगे। तो 56 का स्क्वायर करेंगे तो 56 को 56 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। तो 6 6 कितना हो जाएगा, 36, बचेगा कितना, 3, और 6 5 30 और 3 कितना हो गया, 33। जब 5 से गुणा करेंगे, 5 6 30, बचेगा कितना, 3, और 5 5 25 और 3 कितना हो गया, 28, ठीक है। तो यहाँ 6 बचेगा, 3 बचेगा, 8 3 11 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, 3 हो गया, मतलब 31 36 आ गया। तो यहाँ हम लोग मान ये पुट करेंगे 31 और 36। चलिए तो लिखेंगे 22/7, कुछ चिन्ह नहीं तो गुना का चिन्ह देंगे, और 10 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, और यहाँ 10 में फिर यहाँ 9 बच गया, 9 में 3 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ 8 में 1 जाएगा तो 7 बचेगा, और 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा। मतलब 22/7 इंटू 1764, क्या 1764 7 से कटेगा, चेक कर लेते हैं। तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो यहाँ पे 17 था तो 3 बच जाएगा, तो 7 बचे कितना हो गया, 35, 1 बचेगा, 7 दूनी 14। 252 को गुना कीजिएगा 22 से, क्या आ जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। 252 को गुना कीजिएगा कितना से, 22 से, 252 इंटू 22, तो 2 दूनी 4, 2 बचे 10, और कितना हो गया, 5 हो गया। फिर यहाँ भी उतना ही आएगा, 4 0 5, 4 4 5 और 5, आपका आ गया 5544 मीटर स्क्वायर। ये निकल गया आपका क्या, रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़े वृत्त में छोटा वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो अभी हम लोग क्या देखें, टाइप 1 का पहला क्वेश्चन देखिए, उसी से संबंधित एक और प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न आपका स्क्रीन में दिख रहा है, ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं और उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कहता क्या है कि एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 28 मीटर है, सेम क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार पार्क है, ठीक है। देखिएगा पार्क जो है वो सर्कल के आकार में है, वृत्त के आकार में है, और इसका रेडियस जो है, जो त्रिज्या है वो कितना दिया है, 28 मीटर है, ठीक है। 28 मीटर त्रिज्या वाला जो वृत्त बना है ये इसी के आकार का एक क्या है, पार्क है। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, इसके अंदर की ओर 7 मीटर चौड़ा जो है सो रास्ता बना है, उसका क्षेत्रफल निकालिए। अंदर की ओर, तो अंदर की ओर देखिए ऐसे बना दीजिए, ठीक है, फिगर, और ये अंदर की ओर ये रास्ता है, ये कितना चौड़ा है, 7 मीटर है, ठीक है। 7 मीटर चौड़ा जो है सो ये रास्ता है। आप अक्सर देखे होंगे कि पार्क में, कहाँ पर, पार्क में क्या होता है, अंदर की ओर भी रास्ता बना रहता है, जिस पर क्या होता है, लोग टहलते हैं, चारों ओर क्या करते हैं, टहलते हैं, ठीक है। तो ये 7 मीटर चौड़ा है। अब रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है, तो करना क्या है, ये जो बड़ा वृत्त आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो बड़ा वृत्त, तो बड़ा वृत्त में आप क्या कीजिएगा, छोटा वृत्त को घटा दीजिएगा। बड़ा वृत्त में छोटा वृत्त को घटा दीजिएगा तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसको घटा दीजिए, इसको घटा दीजिए, छोटा वाला, ये बड़ा वृत्त में, तो यही वाला बचेगा, ये जो आपको दिख रहा है रास्ता का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या लिखेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल। तो क्या होगा, बड़ा जो वृत्त है, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस
छोटा वृत्त का क्षेत्रफल। क्या करेंगे, घटा देंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आर बड़ा क्यों लिखे, क्योंकि हम बड़ा वृत्त की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर माइनस करेंगे पाई आर स्क्वायर, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ क्या लिखेंगे, छोटा आर का स्क्वायर करेंगे। अब पाई और पाई आपका मिल रहा है तो पाई को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। पाई को कॉमन ले लिए, बचा क्या, आर स्क्वायर। तो बड़ा वाला आर बता रहे तो मतलब क्या क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये आपको दिया था, कितना दिया, 28 दिया। तो 28 का स्क्वायर करेंगे, माइनस ये पाई आपका बाहर चला गया है तो बच गया ये आर स्क्वायर। अब छोटा आर कितना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका 28 है, तो 7 मीटर तो रास्तवे है, तो रास्ता को छोड़ दीजिए 7, तो 28 में 7 तो रास्ता चला गया, तो बचा कितना, 21। यानी कि छोटा वृत्त का जो त्रिज्या होगा ये कितना होगा, 21 होगा, क्योंकि बड़ा का कितना है, 28 है, ठीक है, 7 घट जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 21 का स्क्वायर लिखेंगे। अब पाई का मान लिखेंगे 22/7 इंटू 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784 होता है। माइनस देखिए 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है। तो 22/7 इंटू करेंगे, गुना करेंगे। 4 में 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। 8 में 4 जाएगा, 4 बचेगा। 7 में 4 जाएगा तो 3 बचेगा। देखते हैं इससे अगर कटेगा तो काट देंगे और मल्टीपल कर देंगे। 7 एकम 7 और 7 चौका कितना हो गया, 28। 28 और 6 34, यानी 6 बच गया। 7 नमा कितना हो गया, 63 हो गया। 49 को जब 22 से गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 49 को कितना करेंगे, 22 से करेंगे, ठीक है। देखिएगा तो 49 दूनी कितना हो गया, 98, और 49 दूनी कितना हो गया, 98। गुना कर लीजिएगा तो 8 हो गया, 17 हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया, 1078, 1078 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या निकल गया, क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल निकला, रास्ता का। इसके लिए हम क्या किए, बड़ा जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल में छोटा वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दिए। सेम क्वेश्चन था, उसमें रास्ता बाहर में था, इसमें रास्ता क्या है, अंदर में। अभी आप लोग टाइप 1 का 2 प्रश्न देखे, अब क्या करेंगे लोग, टाइप 2 देखेंगे। टाइप 2 का पहला प्रश्न स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है। कहता है कि 2 एक केंद्रीय वृत्तों की परिधि, 2 एक केंद्रीय वृत्तों की परिधि, इसका मतलब क्या समझे, 2 जो है एक केंद्रीय वृत्त की परिधि, 2 परिधि मतलब 2 वृत्त है, उसका केंद्र क्या है, एक ही है। फिगर से समझिए, ये आपका क्या है, एक वृत्त है और एक वृत्त और है इसी केंद्र पर, लेकिन त्रिज्या उसका थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। इस प्रकार से 2 वृत्त है, क्या है, 2 वृत्त है। तो 2 वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, दोनों का सेंटर क्या है, एक ही है। और कहता है क्या है, दोनों का परिधि दिया हुआ है 176, 132 परिधि दिया हुआ है। परिधि दिया हुआ है 176 सेंटीमीटर और एक का परिधि दिया हुआ है 100 कितना है, देख लीजिए क्वेश्चन, 132 है। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देखेंगे। अब क्या कहता है आगे, इनके त्रिज्या का अंतर ज्ञात कीजिए। आपको परिधि दिया है, त्रिज्या निकाल लेना है और त्रिज्या का अंतर कर देना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ तक की त्रिज्या कितना है, सपोज कीजिए कि ये त्रिज्या जो है सो मान लीजिए त्रिज्या कितना होगा, सब 14 होगा, और ये त्रिज्या कितना होगा, बड़ा वाला का 21 होगा। कितना होगा, 21, यहाँ से यहाँ तक। तो त्रिज्या का अंतर, तो ये 21 बड़ा त्रिज्या, उसमें छोटा त्रिज्या, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये आपको निकालने बोला, ठीक है। तो लिखेंगे जो दिया है वही लिख दीजिए। लिखेंगे परिधि का अंतर, परिधि का अंतर। उसमें आप क्या किए थे, क्षेत्र बड़ा मतलब वृत्त में छोटा वृत्त को घटा दिए थे, तो ये निकला। अब क्या कीजिएगा, बड़ा वृत्त का जो परिधि है उसमें छोटा वृत्त का परिधि को घटा दीजिएगा तो आपका त्रिज्या निकल जाएगा। जैसे तो परिधि का अंतर बराबर, देखिएगा परिधि का अंतर कितना हो जाएगा, परिधि का अंतर आपका हो जाएगा 4, 6 में 2 गया तो 4 बचेगा, और 7 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, या ये आपका कट जाएगा। तो यहाँ भी परिधि के अंतर निकला, तो 2 वृत्त, ये को आपका ये लेना पड़ेगा परिधि, और एक आपका ये लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार लिखे परिधि का अंतर, तो पहले लिखेंगे 2 पाई, परिधि क्या होता है वृत्त का, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर बड़ा वाला आर लिखेंगे। फिर माइनस करेंगे, परिधि को हम लोग घटाएंगे, इसको घटाएंगे ये वाला, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 2 पाई आर, लेकिन छोटा वाला आर लिखेंगे, ठीक है। बराबर कितना लिखेंगे, 44। तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। पाई और पाई क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। आर और आर बच जाता है, आर माइनस आर, बराबर कितना हो गया, 44, ठीक है। देखिए 2 का 2 लिखेंगे, पाई का मान कितना लिखेंगे, 22/7। इसके नीचे कुछ नहीं तो आप 1 दे सकते हैं। अब मल्टीपल कीजिए, यहाँ पे क्या होगा, बड़ा आर माइनस छोटा आर, बराबर कितना हो गया, 44। नीचे कुछ नहीं तो कितना होगा, 1, ऊपर कटता है, याद रखिएगा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी
4, ठीक है। 22 से कम 22 और 22 से कम 22 कट गया, यहाँ बच गया 1/1 और यहाँ बच गया r-1 बटा कितना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ कितना 7 है। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। तो यार माइनस यार को इधर से गुना करेंगे तो कितना 1 है, तो उतना ही होगा, सेम होगा। क्या बच जाएगा r-r, और यहाँ 7 है, इधर 1 है, तो 7 को 1 से गुना करेंगे, 7 एकम 7। तो त्रिज्या का अंतर जो आया कितना आया, 7 सेंटीमीटर है। इसको आप एक तरीके से और बना सकते हैं। क्या कीजिएगा कि जो बड़ा ये वृत्त है इसका निकाल लीजिए परिधि, उसमें आपका यार निकल जाएगा, फिर इसका भी परिधि बराबर निकली, इसमें भी आर निकल जाएगा, और दोनों के यार को क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो अंतर निकल जाएगा। अब हम लोग टाइप 2 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, पढ़ने में 2-3 लाइन का है, लेकिन जो बनेगा बहुत ही ईजी वे से बनेगा और आसानी से बनेगा। आप लोग क्या कीजिए, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है। कहता है 4 वृत्ताकार कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड जानते हैं कार्डबोर्ड क्या होता है, जैसे देखे होंगे ताश, आप लोग ताश जो 52 पत्ता का होता है, तो वो क्या होता है, ये आपका आयताकार होता है ताश, ठीक है। लेकिन तो यहाँ पे जो कार्डबोर्ड है वो आपका क्या है, गोलाकार है, कहने का मतलब वो वृत्त के आकार में है, ठीक है। और ये चारों एक ही साइज का है, चारों का साइज क्या ही है। कहता है प्रत्येक कार्डबोर्ड की जो त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर है। ये जो कार्ड है तो इसका त्रिज्या कितना है, 21 सेंटीमीटर। सबका त्रिज्या कितना है, 21 सेंटीमीटर है। आगे आप क्वेश्चन देख सकते हैं बोर्ड पे, आगे क्या लिखता है, इसे इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया, मतलब ऐसा सजाया गया है, ऐसा रखा गया है कि प्रत्येक कार्डबोर्ड अन्य 2 को छूता है। अब मेला में भी देखते होंगे इस तरह से कार्डबोर्ड का खेल होता है। तो ऐसा रखा गया कि प्रत्येक कार्डबोर्ड अगर ये कार्डबोर्ड है तो 2 ठो कार्डबोर्ड को क्या करता है, छूता है। तो कैसे हम लोग व्यवस्थित करेंगे, ऐसे बनाते, देखिए इसको ऐसे करेंगे, एक बनाएंगे और एक इसको यहाँ बना देंगे, ऐसे करके बना देंगे, 2 हो गया। और कहता है प्रत्येक कार्डबोर्ड 2 को छूता है, तो 1 होगा तो 1 इसको छुआ, एक और कैसे छुएगा, तो एक हम लोग इधर बना देंगे, क्या कर देंगे, ऐसे बना देंगे। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक 2 हो गया। तो ये कार्डबोर्ड देखिए, इसको टच किया, इसको टच किया और इसको टच किया, मतलब ये कार्डबोर्ड इसको टच किया, इसको मतलब 2 को टच किया है, ठीक है। तो 3 हुआ, तो एक और आप यहीं नीचे बना दीजिए, एक और आप क्या कर दीजिए, यहीं नीचे बना दीजिए। तो ऐसे में 4। अब इसको लीजिए, इसको अगर आप लेते हैं तो देखिए इधर भी छुआ है, इधर भी छुआ है। इसको लीजिए तो एक ऊपर भी छुआ है, एक इधर भी छुआ है, मतलब बन गया। जैसा क्वेश्चन कह रहा था वैसा हम लोग फिगर बना दिए। आगे कह रहा है उन कार्डबोर्डों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इन कार्डबोर्ड से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, मतलब समझिए जिस आप कार्ड को इस तरह से सजा देते हैं तो जो बीच में जगह बच रहा है घिरे क्षेत्र का, मतलब ये जो दिख रहा है ये वाला हम थोड़ा सा डिजाइन कर देते, ठीक है। और फिगर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। ये जो बीच में दिख रहा है घिरा हुआ क्षेत्रफल, इसका पूछा है क्षेत्रफल, कार्डबोर्ड से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो इसका कैसे निकालिएगा, कोई सूत्र नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। सूत्र तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन पहले क्या लगे, कॉन्सेप्ट कि कैसे निकलेगा। और त्रिज्या कितना दिया था, त्रिज्या आपका है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या कितना आपका 21 सेंटीमीटर। अब देखिएगा कैसे निकलता है, ध्यान से समझिएगा बढ़िया से। अब ये 21 है तो इसका भी त्रिज्या कितना होगा, 21 होगा, ठीक है। इसका भी त्रिज्या कितना होगा, 21 होगा। और थोड़ा सा फिगर मतलब सीधा नहीं है, इसका भी त्रिज्या कितना होगा, 21 होगा। इसका भी त्रिज्या 21 होगा, इसका त्रिज्या 21 होगा, इसका 21 होगा। कहने का मतलब है अंदर में क्या बन गया, एक वर्ग बन गया। क्या बन गया, एक वर्ग बन गया, ठीक है। अंदर में क्या बन गया, एक वर्ग बन गया। देखिए तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला निकालना है। तो क्या करेंगे समझिएगा बढ़िया से, ये वर्ग है, क्या है, एक वर्ग है। तो वर्ग के क्षेत्रफल देखिए, ये वर्ग बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये त्रिज्या 21 है, ठीक है। और ये भी क्या है, 21 है। तो 21 कितना हो गया, 42 हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पे 21 और 21 कितना हो गया, 42 हो गया। और ये भी त्रिज्या 21 है, ये भी 21 है, मतलब ये 42 सेंटीमीटर का जो है सो भुजा का एक बन गया, वर्ग बन गया। 42, 42, 42 और 42, क्योंकि त्रिज्या 21 है, लेकिन दोनों साइड से जोड़ेंगे तो एक वर्ग बन गया। अब वर्ग के कैसे आएगा उसको ध्यान दीजिएगा। वर्ग के क्षेत्रफल में एक इसको, एक इसको, एक इसको और एक इसको, ये चारों को जब आप घटा दीजिएगा तो इसी का क्षेत्रफल बचेगा, ठीक है। मतलब ये वाला जगह बचेगा। वर्ग के क्षेत्रफल में ये जो 4 टुकड़ा का जो आप वृत्त देख रहे हैं ना, इसको जब घटा दीजिएगा, इसको जब हटा दीजिएगा ऐसे करके, तो बचेगा क्या, यही बचेगा। इसको निकालना है तो लिखिए, क्या लिखेंगे कि वर्ग का क्षेत्र, ये निकालना बीच का क्षेत्रफल ना, तो लिखेंगे बीच का क्षेत्रफल बराबर वर्ग के क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल में क्या घटाना है, ध्यान दीजिएगा, इसको, 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 इसको। अच्छा, ये चारों को जब जोड़ दीजिएगा ना, ये टुकड़ा है, देखिए यहाँ से अलग से समझाते हैं, ऐसे
ये क्या है, एक टुकड़ा है। तो इस चारों को जोड़ दीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। मतलब वर्ग के क्षेत्रफल में ये को वृत्त घटा दीजिएगा तो ये ला बचेगा। तो क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस रहने दीजिए वृत्त का क्षेत्रफल, क्या रहेगा, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना भुजा बन गया, 21 21 42 42 42 42, यानी कि 42 सेंटीमीटर का भुजा है। तो भुजा स्क्वायर हो गया यानी कि 42 का स्क्वायर हो गया, माइनस पाई का मान बैठा दीजिए 22/7। आर जो है रेडियस जो है त्रिज्या है कितना है, 21 है। तो 21 को 2 बार लिखेंगे, 21 × 21। तो 42 का स्क्वायर कितना होता है, देखिएगा 42 को गुना करेंगे, 42 × 42 आपका हो जाएगा 4 8, 4 दूनी 8 हो गया, 4 चौका 16 हो गया, 4 8 16 17 1 1764 हो गया। अब इसमें से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, तो कटेगा तो काट दीजिए, 7 एकम 7 और 7 तिया कितना हो गया 21। 22 को 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 66, और 66 को फिर से कितना करेंगे 21 से गुना करेंगे, तो कितना होगा आंसर 6 8 3 1 1386। तो 1764 में लोग क्या करेंगे, 1386 को घटा देंगे, तो 14 में जाएगा 6 कितना बचेगा, 8 बचेगा, और यहाँ आपका 5 गया, मतलब 15 में आपका 8 जाएगा तो 7 बचेगा, और 6 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, 378, एक आपका खत्म हो जाएगा। तो ये जो आप छायांकित भाग जो देख रहे हैं, जो बीच का क्षेत्रफल देख रहे हैं, जैसे हम लोग कार्ड रखेंगे, जो कार्ड देखें आप, कार्ड एक कार्ड पड़ता है खेलने वाला, तो जब कार्ड रखेंगे तो बीच में जो जगह बचेगा उसका क्षेत्रफल है 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी तक आप देखिए टाइप 2, टाइप 1 में 2 क्वेश्चन देखिए, टाइप 2 में आप क्या देखिए 2 क्वेश्चन देखिए, 4 क्वेश्चन हो चुका है वृत्त से संबंधित। अब हम लोग जो देखेंगे वो टाइप 3 देखेंगे, ठीक है। टाइप 3 का क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपका स्क्रीन में दिख रहा है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं। कहता है 28 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो मेंसुरेशन हो या मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो, लगातार पढ़ दीजिएगा, नहीं फ़ायदा होगा। क्वेश्चन पढ़ते जाइए और काम करते जाइए, आंसर आ जाएगा आपका। देखिएगा 28 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग है, तो वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है, प्रत्येक कोना क्या होता है 90 डिग्री होता है, ये आपका वर्ग है, ठीक है। क्या है, वर्ग है, चारों साइड जो है ये आपका बराबर है। अब कहता है कि इस भुजा जो है, ये भुजा आपका 28 सेंटीमीटर है, कितना है 28 है। चलिए वर्ग बना दिए। क्वेश्चन कह रहा था 28 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर, ये जो वर्ग के अंदर है, अंदर वाला इलाका को क्षेत्रफल कहते हैं, बहुत बार बता चुके। तो वर्ग के अंदर जो है बड़े से बड़े वृत्त खींचा जाएगा, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए अब वर्ग के अंदर वृत्त कैसे बनेगा, जितना बड़ा बना सकते हैं, लेकिन वर्ग के अंदर ही होना चाहिए, बाहर नहीं। तो बनाते हैं, थोड़ा सा फिगर टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। देखिए इससे तो बड़ा बनेगा नहीं, इससे ज़्यादा बड़ा क्योंकि तो बाहर चल जाएगा। अब इस वृत्त का क्षेत्रफल का निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। अब इसमें आपको ये आपका क्या हो गया, ये आपका केंद्र हो गया, त्रिज्या निकालना पड़ेगा। वृत्त का क्षेत्रफल आपका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान तो 22/7 होता है, आपको यार निकालना पड़ेगा, यार दिया नहीं है। देखिए तो इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ परिधि है, ये भी आपका क्या है, परिधि है। तो जो केंद्र से परिधि तक की दूरी होता है उसको त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ के त्रिज्या होगा। आप सोचिए इसको पूरा मिला दीजिए, तो ये पूरा कितना, ये 28 है, यहाँ से यहाँ 28 है, तो ये भी तो 28 होगा। तो 28 का आधा है, ये आधा है, तो कितना हो गया 28 का आधा, 14 हो गया, यानी कि त्रिज्या निकल गया। त्रिज्या कितना हो गया, 14 हो गया, ठीक है। ये पूरा आपका कितना, यहाँ से यहाँ लीजिएगा तो इसी के बराबर होगा, ये 28 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो त्रिज्या उसका आधा है, तो 28 का आधा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। मतलब त्रिज्या कितना है, 14 है। जब त्रिज्या 14 है तो इसका क्षेत्रफल निकल गया, आसानी से निकल गया। क्या लिखिए, पाई का मान लिख दीजिए 22/7 और त्रिज्या का मान दे दीजिए कितना, 14। 14 गुना 14, अगर काटेगा तो काट दीजिए, तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और 7 2 जा कितना हो गया, 14, यानी कि 14 हो गया। अब 22 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 22 दूनी कितना हो गया, 44 हो गया। 44 को 14 से गुना कीजिए, ठीक है। 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17 गुना 1 को कीजिए 4 और 4, तो यहाँ आपका 6 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, 5 4 6 हो जाएगा। तो ये जो वृत्त का क्षेत्रफल निकला, जो वृत्त का क्षेत्रफल निकला कितना निकलेगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ नहीं था, एक वर्गाकार आकृति है
इसके अंदर आपको वृत्त बनाना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। ये देख रहा है आपको कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं। जब इसका भुजा 28 है तो यहाँ से यहाँ भी 28 होगा, त्रिज्या आधा हो गया, जब त्रिज्या निकल गया तो क्षेत्रफल निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 3 में आपका इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, टाइप 4 का देखेंगे। टाइप 4 में जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, एक छोटे से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। छोटे से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है जिसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। सेम सवाल है, छोटे से छोटे वर्ग, पहले देखिएगा क्वेश्चन समझिए। छोटे से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है जिसके अंतःवृत्त की त्रिज्या जो है सो 14 सेंटीमीटर है। यानी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, यानी वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो ये 14 सेंटीमीटर ले लीजिए, 14 सेंटीमीटर ले लीजिए और एक वृत्त बना दीजिए। ये वृत्त बन गया। अब देखिएगा क्या कहता है, एक वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। तो वर्ग जो है इससे लगा हुआ कि उसके अंदर वृत्त है, अंतःवृत्त की त्रिज्या 14 है। अंतःवृत्त, अंत मतलब अंदर, वर्ग के अंदर वृत्त है तो वर्ग कैसे बनेगा, वर्ग के अंदर है तो ऐसे करके आप कीजिए, ऐसे कीजिए, ठीक है, और फिर ऐसे बढ़ाइएगा और क्या कीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा। तो ऐसे आपका क्या बन गया, वर्ग बन गया। ये आपका भुजा बराबर है, वर्ग बन गया। अब वर्ग के अंदर वृत्त है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल, क्या वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक ही चीज़ चाहिए और वो चाहिए भुजा। क्या चाहिए, भुजा चाहिए। ये चाहिए भुजा चाहिए। देखिए तो ये कितना है, 14 है। उसी का उल्टा क्वेश्चन है, ये कितना है, 14 है। तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 14 कितना हो गया, 28। जब ये 28 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ये 28 है तो ये भी 28 होगा। वर्ग की सब भुजा क्या होता है, बराबर, तो ये भी 28 होगा और ये भी 28 होगा। तो क्या लिखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर कुछ नहीं करना था, 28 का स्क्वायर कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे आपका क्या किया, आपका कॉन्सेप्ट को चेक किया कि आप कैसे निकालेंगे। तो जब वृत्त का त्रिज्या 14 है तो इधर भी 14 ले लीजिए, तो कितना होगा, 28 हो गया। जब ये 28 होगा तो ये 28 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 4 देख रहे थे, ठीक है। और टाइप 4 का पहला क्वेश्चन देखिए। अब देखेंगे टाइप 4 का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन स्क्रीन पे आपका दिख रहा है, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हम भी पढ़ते साथ में। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर, तो पहले वृत्त बना लीजिए, जैसे जैसे कहेगा काम करते चलिएगा, ठीक है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त है, तो ये है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या और इससे आप ऐसे वृत्त बना दिए, ठीक है। वृत्त बन गया। के अंदर खींचे गए अधिकतम आकार के वर्ग को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल। अच्छा, इसके अंदर जो वर्ग बनेगा, इसके अंदर जो वर्ग बनेगा, थोड़ा सा फिगर टेढ़ा है, ठीक है। इसके अंदर जो वर्ग बनेगा, इसको छोड़कर, जो अंदर में वर्ग बन गए, जितना बड़ा बन सकता अधिकतम बना दिए, तो वर्ग को छोड़कर जो जगह बचता है उसका क्षेत्रफल, मतलब समझ में आ रहा है। तो वर्ग आप बना दिए तो जगह क्या बचा, अरे ये इलाका बचा। देखिए ये इलाका बचा, ये इलाका बचा और ये इलाका बचा, है ना। इसका क्षेत्रफल पूछा है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। मतलब कि एक क्या है, आपका वृत्त है, वृत्त के अंदर आपका वर्ग है और जो जगह बच जाता है इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये जो वृत्त की त्रिज्या है ये कितना है, 21 है। तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा त्रिज्या, त्रिज्या आपका यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका आर दिया है, आर कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आपको ये क्षेत्र निकालना है, मतलब वृत्त के क्षेत्रफल में वर्ग घटा दीजिएगा तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वर्ग का क्या होता है, अब वर्ग का क्षेत्रफल देखिएगा, थोड़ा सा आगे एक स्टेप है। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, भुजा चाहिए। और यहाँ भुजा दिया नहीं है, भुजा नहीं दिया है। दिया क्या है, वृत्त का त्रिज्या। तो वृत्त का त्रिज्या कितना है, 7 है, ठीक है। 21 है, सॉरी 21 है। जब यहाँ से 21 है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो इस तरह से 21 और 21 ये क्या हो गया, 42 हो गया। यहाँ पे 21 और यहाँ पे 21 कितना हो गया, 42 हो गया। तो ये तो वर्ग का विकर्ण हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ वृत्त का त्रिज्या है, लेकिन पूरा लीजिएगा तो ये आपका वर्ग बन रहा है और वर्ग का विकर्ण है, वर्ग की भुजा नहीं आ रहा है। और वर्ग का भुजा नहीं आएगा तो लोग कैसे बनाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो एक और सूत्र है, देखिएगा वर्ग का क्षेत्रफल का, वर्ग का क्षेत्रफल का एक और सूत्र है, 1/2 गुना क्या होता है,
विकर्ण का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आपका विकर्ण दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, 1/2 गुना विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है, विकर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ लिखिए पाई का मान कितना होगा 22/7। आपका त्रिज्या कितना दिया है, देखिए यहाँ से घुमाइएगा तो वृत्त बन जाएगा, त्रिज्या 21 है तो 21 × 21 माइनस 1/2 करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण का गुणनफल। तो विकर्ण आपका 21 और 21 कितना, विकर्ण आपका हो गया 42। तो यहाँ क्या करेंगे 42 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, 42 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। 7 एकम 7 और 7 कितना हो गया 21। तो 22 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 66, ठीक है। 22 को 3 से गुना करेंगे 66 हो जाएगा। 21 बचा है तो 21 से भी गुना कीजिए तो आपका 66 हो गया और फिर 132 हो जाएगा। गुना कीजिएगा तो 6 8 1 3, तो इसको गुना कीजिए और इससे तो आपका आ जाएगा 1386। कितना आ जाएगा 1386 माइनस, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे 42 का स्क्वायर है तो इसको क्या करेंगे हम 2 बार लिख देंगे डायरेक्ट, 42 × 42, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 21 को गुना करेंगे कितना से 42 से, 42 को गुना करेंगे किस से, आपका 42 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 चौका 8, 2 8 8 कितना आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 882। तो 1386 में 882 को घटा देंगे। 1386 किसका क्षेत्रफल है, पूरा वृत्त का है, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 882 है। तो वर्ग को जब हम घटा देंगे वृत्त में तो ये वाला भाग आपका क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो देखिए 6 में गया 2, कितना बचा 4, 8 में 8 जाएगा तो 0 बचेगा और 13 में 8 जाएगा तो 5 बचेगा। तो ये जो छायांकित भाग आप देख रहे हैं कितना निकल गया 504 निकल गया। अब लोग क्या देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए। तो अभी हम लोग क्या देखें टाइप 4 का देख लिए, अब लोग क्या देखेंगे टाइप 5 देखेंगे। टाइप 5 का पहला सवाल देखिए, क्वेश्चन स्क्रीन में है। क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लॉन्ग है, देखने में लॉन्ग है, बनाएंगे बहुत इजी तरीके से, ठीक है। आप लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए लिखा क्या है, यदि 28 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज, जैसे क्वेश्चन दिया वैसा काम कीजिए। 28 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज बनाइए। पहला चैप्टर जब हम बताए थे, इसके पहले जो वीडियो आया था उसमें हम त्रिभुज के बारे में आप लोगों को बता चुके थे। त्रिभुज जो है, आयत जो है, वर्ग जो, ये वृत्त जो है, इसमें बता चुके थे। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजा क्या होता है बराबर होता है। तो ये 3 जो साइड है इसकी लंबाई क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 28 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर 3 वृत्त इस प्रकार बना है। 3 कोना पर, एक कोना ये हो गया, एक कोना ये हो गया, एक कोना ये हो गया, और तीनों कोना पर वृत्त बना हुआ है और इस प्रकार से बना है कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्त को छूता है। याद कीजिए कार्ड वाला क्वेश्चन, एक यहाँ कार्ड था, एक यहाँ था, एक यहाँ था। तो ऐसे में ये कार्ड जो इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, तो कुछ देर हम लोग पहले पढ़े। तो कहता है 3 को जो वृत्त कोना में है एक दूसरे को क्या करता है छूता है। तो कैसे बनाएंगे, ऐसे बना दीजिए आप। एक वृत्त आपका ए हो जाएगा, एक वृत्त आपका ए हो जाएगा और एक वृत्त आपका ए हो जाएगा। हालांकि फिगर थोड़ा सा छोटा बड़ा है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, इसको ऐसे बनाएंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को छूता है। अगर आप ए वृत्त को देखेंगे तो इसको टच कर रहा है और इसको भी टच कर रहा है। अगर ये वृत्त को देखते हैं तो इधर भी टच कर रहा है और इधर भी, सेम इसका भी यही होगा। तो जैसा क्वेश्चन मतलब बोला गया है वैसा हम लोग क्या कर दिए, फिगर बना दिए। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, अब इन 3 वृत्त से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 3 वृत्त से घिरे भाग का क्षेत्रफल, देखिए एक वृत्त ये हो गया, समझिएगा, एक वृत्त ये हो गया, एक वृत्त हो गया। तो जब 3 कार्ड हम ऐसा रख दिए, अलग से बनाते हैं, एक इधर रख दिए, एक इधर रख दिया और एक इधर रख दिए, तो ये बीच वाला जो भाग है ना इसका क्षेत्रफल पूछा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। वृत्त से घिरे हुए भाग, तो एक वृत्त इधर चला गया, एक वृत्त इधर हो गया, आप वृत्त को रख दिए तो बीच में तो जगह घिर गया इतना देर, तो इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिएगा बहुत ही इजी वे से बनेगा। तो सबसे पहले मैथ में क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। देखिए आपको करना क्या होगा, समझिए कि इसको हटाना, इसको हटाना, इसको हटाना। पहले आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। जब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालिएगा तो ये पूरा निकल जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालिएगा तो ये क्या पूरा निकल जाएगा। और उसमें क्या हटाना है, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, तो बचेगा क्या, यही ना बचेगा। चल बनाते हैं, देखिए लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसमें घटाएंगे क्या 1 2 3, तो इसका क्या नाम होगा,
याद कीजिए, स्टार्टिंग में जब बता रहे थे, इसी वीडियो के स्टार्टिंग में हम आपको बताए थे त्रिज्या खंड के बारे में, कि वृत्त का एक टुकड़ा को ही हम लोग त्रिज्या खंड कहते हैं, और इस प्रकार की संरचना को क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड कहते हैं। ठीक है, तो ये संरचना तीनों सेम है। छोटा बड़ा आपको लग रहा है हम बनाए इसीलिए, ठीक है। तो ये क्या है, तीनों सेम है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए, जब एक निकल जाएगा तो तीनों को गुना कर दीजिएगा। कहने का मतलब है ये क्या आएगा 10, तो 10 या कितना हो गया 30, ये तीनों का कितना निकल जाएगा 30। तो आपको त्रिज्या खंड का निकालना है क्षेत्रफल। कितना त्रिज्या खंड का, एक त्रिज्या खंड, दो त्रिज्या खंड, देखिए सूत्र हम बता चुके हैं, एक त्रिज्या खंड, दो त्रिज्या खंड और तीन त्रिज्या खंड। कहने का मतलब है पूरा समबाहु त्रिभुज में 3 को त्रिज्या खंड हटा दीजिएगा, ये तो निकलेगा ये बीच वाला भाग। तो क्या लिखेंगे, -3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, 3 को हटाना पड़ेगा, ठीक है। 3 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पहला वीडियो में बताए थे, याद कीजिए, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है। और 3 का 3 लिखेंगे, कुछ चिन्ह नहीं तो गुना देंगे। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अभी कुछ देर पहले बता रहे कि θ/360 पाई r स्क्वायर। क्यों, क्योंकि पूरा जब वृत्त आप लीजिएगा तो होता पाई r स्क्वायर, वो 360 का बन गया। लेकिन आप निकाल कितना रहे, इतना दूर, तो इतना दूर में कितना कोना बना, इसी के एंगल से रेशियो से बना देते। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई r स्क्वायर। तो जब आप ये सूत्र लगाते हैं θ/360 पाई r स्क्वायर, तो एक का निकल जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो तीनों का निकल जाएगा। और समबाहु त्रिभुज में अगर ये तीनों घटा देंगे तो केवल ये बचेगा। अब हम लोग सॉल्व करना है, तो √3 कितना हो गया 4 गुना भुजा कितना दिया था, भुजा देखना होगा, क्वेश्चन देख लीजिए, 28 सेंटीमीटर है लिखा है, भुजा कितना है 28 सेंटीमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 28 × 28 माइनस 3 लिखेंगे, θ/360, थीटा का मतलब कौन होता है ये भी बता चुके हैं। तो थीटा कितना बैठाइएगा, देखिए थीटा ये मतलब कौन, तो ये है क्या, ये आपका समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 है, तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोना कितना डिग्री बनेगा, 60 बनेगा। 60, 60 और 60, त्रिभुज का तीनों कोना बराबर है। समबाहु का मतलब क्या, तीनों कोना बराबर, तीनों भुजा बराबर, ठीक है। तो 60, 60, 60, यानी ये कोना को क्या कहेंगे, थीटा कहेंगे। थीटा मतलब कोना होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 60/360, पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। और त्रिज्या, अब त्रिज्या लेना पड़ेगा, त्रिज्या खंड का है, ये त्रिज्या लेना पड़ेगा। कितना त्रिज्या है, यहीं से त्रिज्या लेके ऐसे घुमा दी तो बन गया। तो ये पूरा 28 है, देखिएगा ये पूरा आपका 28 है, यहाँ से यहाँ तक समबाहु त्रिभुज का जो भुजा है ये 28 है। तो त्रिज्या तो यहीं तक जाएगा ना, यहाँ तक जाएगा, ऐसे घुमा दीजिए, ठीक है, यहाँ तक जाएगा, ऐसे घुमा दीजिए, तो आधा हो जाएगा, 28 का आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो त्रिज्या कितना लिखेंगे, 14 × 14। अब इसको लोग सॉल्व करेंगे और क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, तो 28 को गुना करना है 7 से, तो हो गया कितना, 7 8 56 के 6, हाथ में 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 कितना हो गया 19, 196 गुना कितना करना है √3। तो √3 का मान आपको पुट करना पड़ेगा। तो √3 का मान कितना होता है याद रखिएगा, 1.73। तो आपको यहाँ क्या करना है, 1.73 से गुना करना है, ठीक है। आगे बढ़िए, इसको 0 काटेंगे, 6 एकम 6 और 6 छक 36, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, काटिए। 7 एकम 7, 7 दूनी कितना हो गया 14, 2 और 2 क्या हो गया, ख़त्म हो गया। मतलब आपको 22 को गुना करना है कितना से, 14 से, ठीक है। 22 को गुना करना है 14 से, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। 1 दूनी 2, 8 दूनी 2, तो 8 0 कितना 3, यानी आपका यहाँ आ गया 308। यहाँ कितना आ गया 308, आपको ये निकालना है ना। अब इसको 196 को गुना करना पड़ेगा 1.73 से, ठीक है। 1.73 को गुना करना है 196 से, यही कर देते हैं 196 से, कीजिए, थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा। 6 18 हो गया, हाथ में 1 बच गया, 9 27 और 1 कितना हो गया 28, हाथ में 2 3 और कितना हो गया 2 5। फिर हम लोग 7 से गुना करेंगे, 7 6 42, हाथ में 4 बच जाएगा, और 9 से 63 और 7 हो जाएगा 67, 4 67 6 बचेगा, 6 बचेगा, और 7 से कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। फिर मल्टीपल करेंगे, 1 से करेंगे तो वही हो जाएगा 6 9 और 1, लिखिए कितना आ गया 8 आया, 8 आया, 8 2 कितना हो गया 10 हुआ। और इधर आपको हो जाएगा 7 5 12 6 18, 18 ये कितना हो जाएगा 19, हाथ में 1, 9 3 12, 1 कितना हो जाएगा 13, हाथ में हो जाएगा 1, इधर हो गया आपका 3। तो हो जाएगा आपका कितना 33 90 8। अब ये देखिए 2 अक्षर के पहले क्या है, पॉइंट है, तो गुना में 2 अक्षर के पहले क्या कर देंगे, पॉइंट बिठा देंगे, -308। अब इसको हटाइए, तो पॉइंट को भूल जाइए, फिलहाल हटाइए, 8 में गया, 9 में गया 8, कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा।
9 में गया 8, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब 3 में जाएगा 0 तो 3 का 3 रहेगा, और 3 में 3 जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब पॉइंट के बाद कितना था 0.8। कहने का मतलब है कि आप इसमें इतना घटाएंगे तो आंसर 31.08 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका छायांकित भाग कितना है, 31.08 है। तो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन था, क्वेश्चन कुछ नहीं है। आपको छायांकित भाग का पूछा था तो करना क्या था, समबाहु त्रिभुज में 3 गो त्रिज्या खंड को क्या करना था, घटा देना है। तो अभी जो आप देख रहे थे वो टाइप 5 का क्वेश्चन था। टाइप 5 में सेम क्वेश्चन आएगा, मान जो है वैल्यू अलग अलग दे देगा। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइप देखेंगे, और वो टाइप है आपका 6। तो टाइप 6 का देखिए क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं आपके साथ। कहता क्या है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त, पूरा वृत्त बना दीजिए। ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, पूरा वृत्त बना दीजिए। ठीक है, अब कहा क्या रहा, अर्धवृत्त है, तो इसको ऐसा कीजिए ना, आधा इसको मिटा दीजिए, हटाइए। ठीक है, तो एक अर्धवृत्त है, इसका त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का मतलब क्या, वृत्त का आधा, वृत्त का आधा। 7 सेंटीमीटर इसका रेडियस दिया हुआ है। अब आगे क्या करना है क्वेश्चन, इसके अंदर जो त्रिभुज बना है उसका क्षेत्रफल निकालना है। बहुत ईजी है। अर्धवृत्त के अंदर त्रिभुज, हम पहले मेंसुरेशन में क्या करना है आपको केवल समझना है। इसके अंदर त्रिभुज बना है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके अंदर त्रिभुज कैसे बन सकता है, अच्छा देखते हैं। मान लीजिए कि एक रेखा, यहाँ से एक पॉइंट लेते हैं, तो एक रेखा इधर मिला देंगे और एक रेखा इधर मिला देंगे। ठीक है, हाँ त्रिभुज तो बन गया। चलिए अब इसके अंदर जो त्रिभुज बना इसका क्षेत्रफल निकालना है, निकल जाएगा। देखिएगा, कुछ नहीं करना है आपको, इसको बीच में एक आप एक लंब खींच दीजिए। ठीक है, बीच में एक लंब खींच दिए तो ये क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। एक समकोण त्रिभुज इधर बन गया और एक समकोण त्रिभुज इधर बन गया। मतलब कह दीजिए कि 2 समकोण त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकाल देना है, तो निकल जाएगा ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। 2 समकोण को निकाल दीजिएगा, पूरा त्रिभुज निकला ना। एक समकोण आधा इधर आधा इधर, तो दोनों जोड़ दीजिए, पूरा निकला कि नहीं निकला। यानी कि 2 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा तो ये पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 2 समकोण त्रिभुजों का निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। और 2 निकालना है तो क्या कर देंगे, उसको 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, या तो डबल, जितना आंसर आएगा एक समकोण त्रिभुज का उसको डबल कर देंगे, आ गया आंसर, है ना। तो आधार, यहाँ देखिए ये आधार कितना है, पूरा आधार जो है, आधार त्रिज्या ही होगी एक तरह से। आधार क्या हो गया, एक तरह से त्रिज्या हो गया। तो ये 7 है, तो आधार के जगह हम कितना लिखेंगे, 7 लिखेंगे। 2 का 2 लिख देंगे और गुना लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे और 7 का 7 लिखेंगे। ऊंचाई कितना लीजिएगा, ऊंचाई कितना लीजिएगा, देखिए ये आपका 7 है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, तो ये भी तो आपका 7 होगा। ये कितना होगा, ये भी आपका 7 होगा, क्योंकि ये भी तो आपका त्रिज्या ही बना ना। ये त्रिज्या है तो ये भी तो त्रिज्या हुआ। वृत्त के केंद्र से जब भी परिधि को टच करेगा, कहीं भी यहाँ भी टच करवा दीजिए ना, तो ये भी आपका त्रिज्या होगा, याद रखिएगा। तो ये भी तो त्रिज्या, ये भी 7 होगा, तो 7 लिखेंगे। तो 2 कट गया, 7 को 7 से गुना कीजिएगा, कितना हो गया, 49 आ गया। और 49 क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकला, कितना निकल गया, 49। तो त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल आ गया 49। एक सवाल और यहाँ बन सकता है, अगर आप लोग फेस टू फेस होते तो कर सकते थे, रिकॉर्डेड वीडियो है, देखिए कि सर त्रिभुज तो ऐसे भी बन सकता था, लेकिन जब भी आपको बोलेगा किसी फिगर के अंदर, तो वहाँ बड़ा से बड़ा कितना बड़ा बन सकता है, इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, तो हम क्या कि इसको सेंटर से ये मिला दिए, मतलब यहाँ परिधि से इसको मिला दिए, इससे बड़ा त्रिभुज बन ही नहीं सकता है अर्धवृत्त में। ठीक है।